प्रदेश के सभी बिजली विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स साथियों का आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवीय का प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है और आपको जानकारी भी मिल चुकी है कि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में अपने औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी के अनुसार और पिछली जो वैकेंसी आई थी उसके अनुसार हमें ये जानकारी है कि जैसा कि पिछली वैकेंसी में संविदा कर्मचारियों को 50% का आरक्षण दिया था, वर्तमान की जो 4000 की पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चालू हुई है उस पर भी उनका 50% आरक्षण यथावत रहेगा। किंतु जिस तरह पिछली भर्ती में आउटसोर्स कर्मचारियों को ना तो किसी अनुभव का लाभ, ना कोई बोनस अंक, ना कोई आरक्षण मिला था, उसी तरह आने वाली भर्ती में भी हमें किसी भी तरह की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को इन भर्तियों में किसी प्रकार का बोनस अंक या आरक्षण मिले या मिलने वाला है। साथियों, वर्तमान में जो ये वैकेंसी भरी जा रही है ये आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा संकट है। हमने सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव भी भेजा था कि जो 51,000 पदों पर बिजली कंपनियां भर्ती कर रही है उस 51,000 पदों पर पहले आउटसोर्स और संविदा के कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से पहले समायोजित किया जाए। अगर फिर भी कुछ पद रिक्त बचते हैं तो उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती की जाए। किंतु बड़े खेद का विषय यह है कि हमारे इस प्रस्ताव पर भी आज दिनांक तक कोई सहमति या सरकार का आदेश निर्देश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में बिजली कंपनियों ने बड़ी चतुराई से किश्तों में, टुकड़ों में, यानी कुछ 1200 पदों पर पहले, 1000 पदों पर जनरेशन में, और भी वर्तमान में 3 बिजली कंपनियों में 4000 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए फिर से नोटिफिकेशन जारी करने की तारीखें जारी कर दी हैं। ये आउटसोर्स के रोजगार पर एक सीधा संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति इन परीक्षाओं को पास करके आएगा तो निश्चित तौर पर जो आउटसोर्स कर्मचारी मैदान में बिजली कंपनियों का काम कर रहे हैं वह उनके स्थान पर नियुक्ति पाएगा, और जितनी नियुक्तियां आउटसोर्स के खिलाफ होगी उतने आउटसोर्स कर्मचारियों का रोजगार जाएगा। और टुकड़ों में इन भर्तियों को करने के पीछे बिजली कंपनियों का मकसद है कि किसी भी तरह से आउटसोर्स का विद्रोह या विरोध एक साथ खड़ा ना हो जाए। तो हम आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक 8 दिसंबर 2025 को भोपाल में करने वाला है, जिसमें हमने हर जिले से हमारे 5-5 आउटसोर्स के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। उस बैठक में हम सार्वजनिक तौर पर ये निर्णय लेंगे कि इन भर्तियों के खिलाफ हमें किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है, ताकि हमारे आउटसोर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में उसे रोका जा सके। आज हम फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहते थे, किंतु हमने ये सोचा कि पहले हमारे सभी आउटसोर्स के पदाधिकारियों का आखिरी निर्णय जान लें और उसके बाद आप लोगों को एक सटीक और सही सूचना करें। धन्यवाद।